लखनऊ में आयोजित हुई संयुक्त किसान मोर्चा भारत की किसान महापंचायत भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन द्वारा सीतापुर बाईपास दुबग्गा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि किसान एमएसपी, किसानों का कर्ज माफ, भूमि अधिग्रहण, किसान आयोग का गठन जैसी कई मांगों को लेकर पिछले 3 साल से संघर्षरत है, मगर सरकार अभी तक इन सभी मांगों को पूरा करने का कोई निर्णय नहीं ले पाई है और आज इस महापंचायत में हम आगे की रणनीति को तैयार की जाएगी। किसान संगठनों द्वारा 24 सूत्री मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। 01 एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए जिससे भारत के किसानों की फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। 02 भारत के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए जिस तरह से भारत के उद्योगों में बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बड़ा आंदोलन होने वाला है? देखिए, मेरा सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचे किसानों की बात पहुँचाने के लिए। आप देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग किसान नेता अडल्लेवाल जी पिछले 26 दिनों से वहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक सांसद धक्के से जाते हैं सदन में, उनसे फोन से बात कर लेते हैं, लेकिन एक देश के बड़े किसान नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान कौम के लिए दे दिया, वहां पर उन लोगों से वार्ता करने के लिए कि सरकार का कोई प्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं है। इसलिए देश की जो स्थितियां हैं उसको हम लोगों ने समझा और हमारे जितने भी देखिए जिम्मेदार हमारे किसान संगठन के साथी यहाँ पर उपस्थित अभी और लोग आ रहे और बहुत सारे हमारे दूसरे प्रदेश के किसान नेताओं को जगह जगह स्टेशनों पर रोक लिया गया। हरियाणा में हमारे एक बड़े किसान नेता पूर्व मुख्यमंत्री खत्म हो गए, इसलिए तमाम किसान नेता वहां पहुंच गए, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो मैं इस समय जो खेती किसानी बचाने के साथ साथ देश के नौजवानों के भविष्य की भी चिंता होनी चाहिए लोगों को। जिस तरीके से सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में भेजा जा रहा है, आने वाले समय में नौजवानों के भविष्य पर भी बड़ा खतरा है। किसान अपने मांगों को लेकर लगभग 3 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक उनके परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा है। तो भविष्य में क्या कुछ बड़ा और होने का लग रहा है? नहीं, हम लोगों ने इसीलिए लखनऊ में पूरे देश के 30 संगठनों ने यहाँ पर आज हिस्सा लिया है। जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने सामूहिक रूप से लिखित रूप से आश्वासन दिया कि भविष्य की हर लड़ाई में हम आप लोगों के साथ रहेंगे। किसी भी कीमत पर किसानों देश की खेती किसानी को और नौजवानों के भविष्य को, महिलाओं के सम्मान को और बहन बेटियों के सम्मान को बचाना है। खेती किसानी अगर नहीं बचेगी और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो आने वाले समय में लोग पैसा नहीं खाएंगे, बिना अनाज के लोगों का जीवन बच नहीं पाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बड़ा आंदोलन होने वाला है? देखिए, मेरा सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे किसानों की बात पहुँचाने के लिए। आप देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग किसान नेता अडल्लेवाल जी पिछले 26 दिनों से वहां पर अपनी जिंदगी को दांव पर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक सांसद धक्के से जाते हैं सदन में, उनसे फोन से बात कर लेते हैं, लेकिन एक देश के बड़े किसान नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान कौम के लिए दे दिया, वहां पर उन लोगों से वार्ता करने के लिए कि सरकार का कोई प्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं है। इसलिए देश की जो स्थितियां हैं उसको हम लोगों ने समझा और हमारे जितने भी देखिए जिम्मेदार हमारे किसान संगठन के साथी यहाँ पर उपस्थित अभी और लोग आ रहे और बहुत सारे हमारे दूसरे प्रदेश के किसान नेताओं को जगह जगह स्टेशनों पर रोक लिया गया। हरियाणा में हमारे एक बड़े किसान नेता पूर्व मुख्यमंत्री खत्म हो गए, इसलिए तमाम किसान नेता वहां पहुंच गए, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो मैं इस समय जो खेती किसानी बचाने के साथ साथ देश के नौजवानों के भविष्य की भी चिंता होनी चाहिए लोगों को। जिस तरीके से सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में भेजा जा रहा है, आने वाले समय में नौजवानों के भविष्य पर भी बड़ा खतरा है। किसान अपने मांगों को लेकर लगभग 3 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक उनके परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा है। तो भविष्य में क्या कुछ बड़ा और होने का लग रहा है? नहीं, हम लोगों ने इसीलिए लखनऊ में पूरे देश के 30 संगठनों ने यहाँ पर आज हिस्सा लिया है। जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने सामूहिक रूप से लिखित रूप से आश्वासन दिया कि भविष्य की हर लड़ाई में हम आप लोगों के साथ रहेंगे। किसी भी कीमत पर देश की खेती किसानी को और नौजवानों के भविष्य को, महिलाओं के सम्मान को और बहन बेटियों के सम्मान को बचाना है। खेती किसानी अगर नहीं बचेगी और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो आने वाले समय में लोग पैसा नहीं खाएंगे, बिना अनाज के लोगों का जीवन बच नहीं पाएगा।